हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अगर आप थोड़ा बहुत भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं इन दिनों, तो आपने कहीं ना कहीं सीए फ्रेटर्निटी के अंदर इसके बारे में जरूर जरूर सुना होगा। और वो है आईसीआई का चेकिंग प्रोसेस। बहुत कुछ कहा गया, बहुत सारी वीडियोस बनाई गई है, मैं उन सारी वीडियोस की डिटेल में नहीं जाना चाहता। काफी सारे फैकल्टीज ने सर्टिफाइड कॉपीज लेकर दिखाया कैसे आईसीआई ने गलत चेकिंग कर रखी है, सिर्फ एक बच्चे ने गलत एजम्पशन ले रखी है, उस बेसिस पे मार्क्स गलत कर रखे हैं। काफी सारे बच्चों ने भी सोशल मीडिया पे आकर अपनी सर्टिफाइड कॉपीज दिखाई और बताया कैसे आईसीआई ने चेकिंग इस बार जो मे 22 अटेम्प्ट किया उसमें काफी गलत की हुई है। मेरे पास भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने पिछले दिनों में अकेडमी पे आके स्पेसिफिकली या व्हाट्सएप पर अपनी सर्टिफाइड कॉपी भेजकर मुझे दिखाया था। एंड बाय एंड लार्ज मैं बताऊं, टैक्स का पेपर तो लास्ट टाइम उसकी चेकिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट की गई। पेपर काफी इजी था मे 22 का, बट उस हिसाब से जो मार्क्स आए हैं काफी जगह बच्चों के जहां पे प्रोपोर्शनेट मार्क्स मिलने चाहिए काफी जगह नहीं दिए। फिर भी इस टॉपिक पे मैंने वीडियो नहीं बनाना सही समझा। मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई इस टॉपिक में, क्योंकि मुझे पता है जैसी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो काफी बच्चों का जो मोराल होता है, जो मोटिवेशन लेवल होता है अगली बार एग्जाम देने का, वो कम हो जाता है। और प्रिसाइसली यही होता है, मैंने देखा पिछले कुछ दिनों में। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आईसीआई जो कह रहा है वो कर रहा है वो गलत सही कर रहा है, डेफिनेटली गलत कर रहा है। जैसे बाकी फैकल्टीज ने मेमोरेंडम फाइल किया, मेरी तरफ से भी, हमारी एकेडमी की तरफ से भी मेमोरेंडम फाइल हुआ। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम द सजेशंस जो उन वीडियोस में बोले गए थे, हमने कुछ और सजेशंस, कुछ और मिस्टेक्स का भी एक तरह से एक कंपाइलर बनाकर आईसीआई की तरफ भेजा। बट मैंने फिर भी इसके लिए वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि एज आई सेड मुझे लग रहा था कि बच्चों का मोटिवेशन लेवल इससे बढ़ने की जगह कहीं ना कहीं घटेगा। आईसीआई का जो ये चेकिंग का रिफॉर्म प्रोसेस है, ये एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबी लड़ाई है। काफी सारे फैकल्टीज इसके अंदर पार्ट ले रहे हैं। पहली बात, एक इनिशिएटिव लिया गया है, फैकल्टीज की एसोसिएशन बनाई गई है जो स्टूडेंट्स की बात आईसीआई तक पहुंचाएगी, बहुत अच्छी बात है। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूं, ये जो लड़ाई है, ये जो रिफॉर्म का प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है। अब प्रॉब्लम मुझे क्या देखने को मिली है, कुछ बच्चों के पिछले कुछ दिनों में मेरे पास मैसेजेस आए। एक बच्चे से मेरी कॉल पे बात हुई कल काफी देर, और एक बच्चा थोड़े दिन पहले मेरे साथ एकेडमी में मुझसे स्पेसिफिकली मिलने आया। और इन सब बच्चों के अंदर एक कॉमन थी कि कहीं ना कहीं ये सारी बातें सुन के ना बच्चों को ऐसा लगने लग गया है एज इफ हम जो मर्जी पेपर में लिख के आए हम फेल ही फेल होंगे। यानी कहीं ना कहीं वो जो एक विश्वास होता है ना पूरे प्रोसेस से, पूरे सिस्टम से, वही उठ गया है। एंड जब ये विश्वास उठ जाता है तो बच्चों को तैयारी करने की मतलब मोटिवेशन ही नहीं आ रही। बच्चे कह रहे हैं सर हम तैयारी क्यों करें, हम नहीं करेंगे तैयारी। तो इस कंटेक्स्ट में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आईसीएआई एग्जाम्स के अंदर चेकिंग करके मार्क्स को ऊपर नीचे करता है, मैनिपुलेट करता है। ये कोई एक नई बात नहीं है, ये हमारी फ्रेटर्निटी में आई थिंक 20 साल पहले भी लोगों को पता था, आज से 10 साल पहले भी पता था। मैंने जब सीए के एग्जाम्स दिए थे तब भी ये चीज सबको पता थी। आज की डेट में ये चीज बाहर आ पा रही है क्योंकि आरटीआई के तहत बच्चे पेपर निकलवा पा रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू एक वॉइस मिल गई है, सोशल मीडिया पे थ्रू फैकल्टीज के थ्रू बच्चों को एक वॉइस मिल गई है, तो ये चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। बट अगर आप कहो कि सीए का सिस्टम पहले अच्छा हुआ करता था, अब ऑल ऑफ ए सडन कुछ बेकार हो गया, कुछ ऐसा हो गया जिसमें हम पास ही नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं सीए फाइनल की बात कर रहा हूं। मैंने आज तक कभी ये चीज यूट्यूब पे कभी नहीं बोली, ऑल्दो क्लास में बहुत बार ये एग्जांपल दिया है। सीए फाइनल के अंदर एक सब्जेक्ट हुआ करता था, इसका थ्योरी सब्जेक्ट हुआ करता था। मैंने, और बहुत बच्चे इसको इग्नोर भी करते हैं, बट मैंने इसको इग्नोर नहीं किया था, मैंने ढंग से पढ़ के गया था। मैंने 95 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 60 अबव इन दैट, क्योंकि ऐसा सेम पेपर आईपीसीसी लेवल पे भी था, तब भी मेरे एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आए थे। तो उस फीडबैक के बेसिस पे मुझे लग रहा था मेरे 60 अबव आएंगे। जब रिजल्ट आया इसका का पेपर का, सीए फाइनल की बात कर रहा हूं, आज से 8-10 साल पहले की, मेरे मार्क्स 95 का अटेम्प्ट करने के बावजूद 40s में आए थे। आई थिंक 42 45 समथिंग आए थे, यानी जस्ट पॉइंट पे पास हुआ था। उस समय मैं सीए क्लियर हो गया था पहले अटेम्प्ट के अंदर। फिर भी मैंने सर्टिफाइड कॉपी मंगाई थी एंड बिलीव मी, जब मैंने वो सर्टिफाइड कॉपी मंगवाई थी उसके अंदर मैंने देखा वो आंसर्स जहां पर सेम पॉइंटर्स मैं लिख के आया हूं, मगर अपनी लैंग्वेज में खुद के लिख के आया हूं, वहां पर 4 में से आधा मार्क्स दे रखा है, 1 मार्क्स दे रखा है। यानी जहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कंजर्वेटिव साइड में 4 में से 3 या 2 मार्क्स तो मिलेंगे, वहां पे मुझे 0 या हाफ मार्क्स दे रखे हैं। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन ना मुझे आज तक मिली ना मिल सकती है। बट क्योंकि मैं क्लियर कर गया था,
नो डाउट मुझे आईसीआई पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था सीए फाइनल में और इस सब्जेक्ट की वजह से मेरी रैंक नहीं आई थी। गुस्सा आया था बट एट द एंड ऑफ द डे मन में एक तसल्ली थी कि मैं पास हो गया। इस बार भी लेट मी टेल यू मई 22 के अंदर बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ जो पास हो गए बट उम्मीद से काफी कम मार्क्स आए। बट मैं ये सारे एग्जाम्पल आपको पता क्यों दे रहा हूं? ये बताने के लिए कि बेशक इस सिस्टम के अंदर कमियां हैं, बेशक ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है और कभी था भी नहीं, मगर इसी सिस्टम से बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, पास हुए हैं। तो आप ये मत समझिए कि अगर आईसीआई की चेकिंग का प्रोसेस अच्छा नहीं है, जब तक ये प्रोसेस सुधरेगा नहीं मैं पेपर नहीं दूंगा, मैं तैयारी नहीं करूंगा, आप डीमोटिवेट होकर बैठ जाएं और प्रिपरेशन करनी छोड़ दें। नहीं, आपसे पहले भी काफी बच्चों ने इसी सिस्टम से एग्जाम दिए और वो क्लियर भी करके गए। आई एम नोवेयर डिफेंडिंग आईसीआई का सिस्टम। मैं ये कहीं पर भी नहीं कह रहा कि आईसीआई का सिस्टम बेटा जैसा है एक्सेप्ट कर लो, वो बदल नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूं ये बदलाव धीरे धीरे आएगा, बट तब तक आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, तब तक आप इसके बारे में सोचते रहो, ऐसा करना सही नहीं है। ये दिस इज जस्ट लाइक, आप सबको पता है हमारे देश के अंदर एक करप्शन नाम की चीज है जो सालों से फैली हुई है। आज भी आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में देखते हो करप्शन है। हमारे देश के अंदर करप्शन है, वर्ल्ड में रैंकिंग में भी करप्शन में हम काफी बेकार रैंकिंग में आते हैं। बट डज दैट मीन कि आप इस देश में रहना छोड़ दोगे? डज दैट मीन आप इस देश के अंदर कोई पोजीशन अगर आपको मिल रही है, आपने कोई एग्जाम क्लियर करे हैं जिससे आपको एक पोजीशन मिली है, आप वो पोजीशन नहीं लोगे जस्ट बिकॉज हमारे देश का सिस्टम करप्ट है? धीरे धीरे सुधरेगा ना, हम लोग ही सुधारेंगे। सेम वे में अगर आईसीआई के चेकिंग का जो प्रोसेस है वो अच्छा नहीं है, धीरे धीरे सुधरेगा, मगर दैट डज नॉट मीन कि आप उसकी वजह से पढ़ना छोड़ देंगे, आप उसमें से इतना डिमोटिवेटेड हो जाएंगे कि आप सारा दिन भर बैठ के सोशल मीडिया पे अलग अलग पोस्ट पे जाकर कमेंट करते रहेंगे आईसीआई के अगेंस्ट, मगर पढ़ना छोड़ देंगे। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे बच्चों की, चलो कुछ केसेस में तो आईसीआई ने बिल्कुल सीधा सही आंसर्स को गलत कर दिया, बट दैट इज वेरी रेयर केस। बहुत सारे बच्चे जिनकी मैंने आंसर कॉपी चेक करी, उनकी प्रॉब्लम पता क्या थी? सर मेरा सॉल्यूशन सही नहीं है, मगर आईसीआई ने प्रोपोर्शनेट मार्किंग ढंग से नहीं दी। सर मैंने इसके अंदर देखो आंसर तो सही निकाला, बट क्योंकि मैंने वर्किंग नोट ढंग से नहीं बनाया था तो आईसीआई ने मेरे इतने सारे मार्क्स काट लिए। इस तरह की दिक्कतें मेरे हिसाब से, हम अगर आईसीआई हमें पता है कि हमें वर्किंग नोट ढंग से ना बताने पे, रीजनिंग ढंग से ना बताने पे आईसीआई हमारे मार्क्स काट रहा है, तो क्या हम इन चीजों को इंप्रूव नहीं कर सकते? हम एग्जामिनर को मौका ही क्यों दें कि वो हमारे आंसर में मार्क्स काट सके? अगर मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट निकल के आ रहा है, टैक्सेशन की बात करूं, अगर मैंने अपनी टोटल इनकम का आंसर निकाला है, वो बिल्कुल सही निकाला है, वर्किंग नोट भी बिल्कुल बढ़िया बनाए हैं, एग्जामिनर के पास हिम्मत ही नहीं है वो मेरे मार्क्स काट सकता है। मार्क्स वो तब काटता है जब मेरा आंसर गलत होता है, या जब मैं सिर्फ करके आ जाता हूं, उसके अंदर वर्किंग नोट के अंदर एक्सप्लेन नहीं करता। उस समय मैं एग्जामिनर को जानबूझ के लिबर्टी दे आया हूं कि अब मैं उसकी मर्जी पे हूं, वो मार्क्स 5 में से 4 डाल दे या 5 में से 2 डाल के, मैं उसको चैलेंज नहीं कर पाऊंगा। बट व्हाई नॉट टेक केयर ऑफ दी स्मॉल लिटिल स्टेप्स, स्मॉल लिटिल थिंग्स जो प्रेजेंटेशन के अंदर करनी है। लेट मी टेल यू, आईसीआई का वर्स्ट से वर्स्ट रिजल्ट आ जाए, देर आर अटेम्प्ट जहां पर 5% रिजल्ट आता है, 8% आता है, 10% आता है, बट लेट मी टेल यू उस अटेम्प्ट में तो बच्चे पास होते हैं ना। तो क्यों ना, अगर 1 मिनट के लिए मेरे साथ आप बोलेंगे, सोचेंगे, अगर अगले अटेम्प्ट में थ्योरेटिकली स्पीकिंग आईसीआई अगर सिर्फ 100 बच्चों को भी पास करने वाला है, तो हम लोग उस 100 में क्यों नहीं आ सकते? आपकी प्रिपरेशन, आपकी प्रेजेंटेशन इस लेवल की क्यों नहीं हो सकती कि अगर आईसीआई 1% रिजल्ट में निकाल रहा है, वैसे ऐसा होगा नहीं, डोंट टेक मी फॉर द वर्ड्स आई एम स्पीकिंग, बट अगर आईसीआई 1% रिजल्ट पे निकाल रहा है, तो क्यों ना हम उस 1% के अंदर कवर हो जाए? क्यों ना हम ही इतनी अच्छी प्रिपरेशन करें कि हम चाहे जैसे मर्जी चेकिंग हो वो पास हो? मार्क्स कम या ज्यादा अलग बात है, बट हमें पास जरूर होके निकलना है। उसके लिए सबसे पहले अपने मोटिवेशन लेवल को ऊपर रखना है। आई नो पिछले दिनों में आप सबने इतनी सारी वीडियोस देखी होंगी इसके ऊपर कि आपके दिमाग में हो सकता है इस सिस्टम को लेकर काफी नेगेटिविटी आ गई हो, आपका मोरल काफी डाउन हो, मगर ये समय, खासकर इंटर और फाइनल के बच्चों को बोल रहा हूं जिनके लिए हार्डली 30 डेज रह गए हैं, ये समय अपने मोरल को कम करने के लिए नहीं है। यू हैव टू गेट बैक टू योर स्टडीज। इन सारी चीजों को, ये चल रही थी, चलती रहेंगी, इनमें टाइम लगेगा, इन सब को साइड में रखकर आपको अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी करनी है, अपनी प्रेजेंटेशन पे इतना अच्छा काम करना है कि आईसीआई आपको चाहकर भी फेल कर ना सके।
अपने आगे आने वाले कुछ दिनों में सीए टैक्सेशन सब्जेक्ट जो मेरा है सीए इंटर का, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस की वीडियोस लाने वाला हूं, जहां पर मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। उन क्वेश्चंस में प्रेजेंटेशन टिप्स वगैरह भी मैं दूंगा, तो उन सारी वीडियोस को ढंग से देखिएगा कि वो कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर हम गलती कर देते हैं और आईसीआई में एग्जामिनर को मौका दे देते हैं अपने मार्क्स काटने का। अगर इन प्रेजेंटेशन पे हम काम कर लेंगे तो आई थिंक हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मेरी वीडियो का फिर से मैं बोलना चाहता हूं, ऑब्जेक्टिव ये नहीं था, मैं इन एनीवेज आईसीआई को डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा। सिस्टम में कमी है, मैं एग्री कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इसी सिस्टम से हजारों लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, और जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा हमें भी इसी सिस्टम से बनना है। इसलिए अपने मोराल को बिल्कुल भी डाउन नहीं करना। होप जो मैसेज मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहता था वो आप तक पहुंच गया होगा। थैंक यू फॉर योर 10 मिनट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई या आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आगे भी आपसे मिलता रहूंगा आपके एग्जाम तक अलग अलग वीडियोस में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड फिर से बोल रहा हूं, स्टे फोकस्ड ऑन योर स्टडीज। सारी जो नेगेटिविटी है अपने आसपास उसे अवॉइड कीजिए। बाय बाय।